मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 23। शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं। इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यों के कांधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं, और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाज़ारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम अगुवे ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही अगुवा है अर्थात मसीह। परंतु जो तुम में बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे पाखंडियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। तुम ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और ना ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। हे पाखंडी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए भी तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो, इसलिए तुम्हें भारी दंड मिलेगा। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो, और जब वह आ जाता है तो उसे अपने से धूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए तो वह बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, क्या महत्वपूर्ण है सोना या वह मंदिर जो सोने को पवित्र करता है? फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो इस पर चढ़ाई गई भेंट की शपथ खाएगा तो वह बंध जाएगा। हे अंधों, क्या महत्वपूर्ण है भेंट या वह वेदी जो भेंट को पवित्र करती है? इसलिए जो शपथ खाता है वह वेदी और उस पर रखी भेंट दोनों ही की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह मंदिर व उसमें रहने वाले परमेश्वर की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले दोनों की शपथ खाता है। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास की अपेक्षा करते हो। परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए अन्य बातों की भी उपेक्षा न करते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो शान लिया ढालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे पाखंडी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो मांजते हो, परंतु भीतर से वे हर प्रकार की लूट और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। हे पाखंडी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूने से पूती हुई कब्रों में समान हो। बाहर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सारी अशुद्धता से भरी पड़ी हैं। इसी प्रकार तुम भी बाहर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। हे पाखंडी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम नबियों की कब्रें तो बनाते और धर्मियों के स्मारक सजाते हो, और कहते हो यदि हम अपने पूर्वजों के समय में होते तो नबियों की हत्या में साझीदार ना होते। तुम अपने विरुद्ध साक्षी देते हो कि नबियों के हत्यारों की संतान हो, अतः तुम अपने पूर्वजों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे लिए नबियों और ज्ञानियों और शास्त्रियों को भेज रहा हूँ। तुम उनमें
से कुछ की हत्या करोगे और कुछ को क्रूस पर चढ़ाओगे, फिर कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और नगर नगर सताते फिरोगे कि जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह तुम्हारे सिर पर पड़े, अर्थात धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्यास के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच मार डाला था। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस पीढ़ी के सिर पर पड़ेंगी। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाते हैं उनका पथराव करता है। मैंने कितनी ही बार चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक कि ये ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।